वेलकम टू विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आरती। तो चलिए करते हैं आज एक्सरसाइज 5.2 का 7 सम। तो अब करते हैं 7 सम। फाइंड 31st टर्म ऑफ हिप्पी हुज 11th टर्म इज 38, 16th टर्म इज 73। ठीक है, आपको कौन सी निकालनी है? 31st। 31st मीन्स ए 31 क्या होती है? ए प्लस 31 है तो यहाँ 30 डी है ना, ये फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए आपके पास ए की वैल्यू होनी चाहिए, डी की कहाँ से मिलेगी? जो आपके पास गिवन है, जो गिवन है उसका यूज करते हैं। करो यूज। ए 11 कितनी है? ए प्लस में 10 डी। ठीक है, ये कितनी है? ए प्लस 10 डी, यहाँ पे लिख लेते हैं 38। ठीक है, अब ए 16 कितनी है बच्चों? 73 मीन्स ए प्लस 15 डी कितनी है? 73। ये समझ में आया ना ए प्लस 15 डी क्यों लिखा है? तो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5d इज इक्वल टू माइनस का आएगा 38 माइनस करो कितना आएगा यहाँ से? 5 और 3, देन d कितना आ जाएगा? 35। 5 माइनस माइनस है तो कैंसिल होके 7, और जब डिवाइड होता है माइनस माइनस तो प्लस बन जाता है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7 आ गई। अब d की वैल्यू 7 आने से क्या हो जाएगा? किसी एक में d की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, 1 में पुट कर दी मैंने, पुट d इज इक्वल टू 7 इन 1। करो बच्चों पुट, कितना है? a प्लस में 10 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 38। ठीक है, a इज इक्वल टू 38 माइनस का 70 आएगा ना। तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? देखो 2 और 3 माइनस की 32 आ जाएगी। ठीक है, माइनस की 32 आ जाएगी। पुट करो बच्चों, a 31 माइनस 32 प्लस 30, d की वैल्यू कितनी आई थी? 7 आई थी हमारी, 7 आई थी ना। तो यहाँ से आएगा माइनस का 32 प्लस 2 10, 2 10 में से 32 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा यहाँ से? ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा? 7 1 70 178 आपका 31st टर्म आएगी। ठीक है, क्लियर। अब 8 सम कर। अब 8 सम में देखो क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। 50 टर्म्स कंटेन करते हैं, मतलब उसके पास आपको बता रहा है 50 टर्म्स है, जिसमें से थर्ड टर्म कितनी है? 12 है। थर्ड टर्म मतलब A3 आपकी कितनी है बच्चों? 12 है। कहता है लास्ट टर्म इज 106। अब लास्ट टर्म इसने क्यों लिखा? कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला 50 टर्म्स है, मतलब लास्ट टर्म कौन सी होगी? A50 होगी, है ना। लास्ट टर्म कौन सी होगी? A50 होगी। तो वो कितनी है? 106। ठीक है, आपको कौन सी निकालनी है? 29th टर्म निकालनी है। तो करो, 29th के लिए क्या करेंगे? पहले A3 को क्या लिखोगे? A प्लस 2D 12। यहाँ पे क्या लिखोगे? A प्लस 49D 106। ये कैसे लिखा है पता चल रहा है? देखो अब क्या करोगे, एलिमिनेशन यूज किया है मैंने, तो कितना आएगा? माइनस 49 माइनस 2 कितना आ गया? 47D माइनस 12 माइनस करो 4, यहां से कितना आ जाएगा? 9। तो यहां से d कितना आ गया? माइनस का 94 माइनस का 47, माइनस माइनस प्लस हो जाता है आपका, और यहां से कितना आ जाएगा? ये d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पे कट जाएगा, तो ये 47 2 जा कितना होता है? 94 होता है। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई 2। अब क्या करो, d की वैल्यू 2 पुट निकाल के इसमें पुट कर दो। वन इक्वेशन मान लो, पुट d इज इक्वल टू 2 इन 1। तो करो बच्चों, कितना है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। d की वैल्यू कितनी है? 2 है। 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12। a इज इक्वल प्लस 4 इज इक्वल टू 12। a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 8। तो a कितना आ गया आपका? 8 आ गया, है ना। a कितना आ गया? 8। आपको निकालनी है 29th टर्म। तो a 29 निकालनी है, कैसे लिखोगे? a प्लस 29 मीन्स यहाँ पे 28 आएगा। d, तो a की वैल्यू आई है बच्चों 8, 28 को एज इट इज, d की आई है बच्चों 2। तो कितनी आएगी? 8 प्लस 56,
हाँ जी, कितना आ गया 64। 829 कितनी आ गई 64। ये वाली टर्म आएगी आपकी 29। ठीक है, अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि यहाँ पे A3 को A+2D लिख दिया, वैल्यू गिवन है, आप यहाँ से कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। आप यहाँ से 14 15 जो भी वो बोलेगा वो टर्म्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब करते हैं नाइन्थ सम। नाइन्थ सम में क्या है, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एपी, आपके पास थर्ड और नाइन्थ टर्म्स दे रखी हैं 4 और -8। ठीक है, A3 आपके पास कितनी है 4 है, A9 कितनी है आपके पास -8 है। कहता है कौन सी टर्म, विच टर्म्स ऑफ दिस एपी, ये जो एपी है इसकी कौन सी टर्म आपके पास जीरो होगी। अब जीरो होगी तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है, हमें नहीं पता वो कौन सी टर्म है, तो वो nth टर्म ले ली हमने, हम मान लेते हैं कि वो जीरो है। क्लियर। अब ये तीन चीजें आपके पास गिवन है तो आप इनका यूज करो A+3 मीन्स A+2D इज इक्वल टू 4, A+8D इज इक्वल टू -8। तो यहां से इसको 1 है, ये 2 है, बाय सब्सटीट्यूशन करो, बाय एलिमिनेशन करो, सेम आएगा आपका डिफरेंस इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया कैंसल, माइनस का 6D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 12 बाय माइनस का 6 कैंसल हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा, मीन्स D आएगा माइनस का 2। D कितना आएगा माइनस का 2। किसी एक भी इक्वेशन में आप इसको पुट कर सकते हो, तो पुट D इज इक्वल टू -2 इन सेकेंड में पुट कर देते हैं यहीं पे, A+8 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -8, A-16 इज इक्वल टू -8, A इज इक्वल टू -8 प्लस 16, तो कितना आ गया ये 8 आ गया, A कितना आ गया 8। अब आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, डिफरेंस आ गया, दो चीज गिवन हो तो आप निकाल सकते हो, A+n-1 D इज इक्वल टू 0। A की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 8 आई थी, n ही हमें बताना है कौन सा आएगा, D क्या है 2 है, माइनस का 2 है बच्चे, -2 इज इक्वल टू 0, देन n-1 -2 इज इक्वल टू 0 -8 मीन्स माइनस का 8 आएगा, है ना। तो n-1 कितना आएगा, -2 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं डिवीजन में, तो ये कितना आएगा 4, तो n इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5, तो n कितना आया 5, मतलब जहां पे जो आपकी टर्म होगी वो A5 होगी, वो क्या होगी A5 होगी, जो वो 0 होगी। ठीक है, इस एपी में। क्लियर। देखिए 10th सम क्या है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। ठीक है, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि जो आपकी 17th टर्म है वो एक्सीड हो रही है, कर रही है 10th टर्म को बाय 7, ये उसने बोला है। ठीक है, अब उसने ये कहा है तो क्या आएगा, A17 इज इक्वल टू 7 प्लस A10, सिंपल है, उसको उस साइड लेके प्लस का हो गया, तो यहां से A17 को आप कैसे लिख सकते हो, A+16D इज इक्वल टू 7 प्लस A+10 है तो 9D, कितना आ जाएगा यहां से देखो, A+16D यहां से -A -9D इज इक्वल टू 7, तो ये कितना आ जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइंस है, तो यहां से कितना आएगा देखो, कितना आ जाएगा 16D माइनस का 9D, मतलब कितना आ जाएगा 8D 7D इज इक्वल टू 7, देन D इज इक्वल टू 7/7 कैंसिल आ जाएगा, देन D इज इक्वल टू 1। यही आपको निकालना था, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, तो D कितना आया आपका 1। क्लियर है आपको।